ओम शांति। दीपावली का त्यौहार भारतवर्ष में बड़े ही उमंग उत्साह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर कोई खुशहाल नजर आता है। एक्चुअली देखा जाए तो दीपावली का त्यौहार अकेले नहीं आता है, लेकिन अपने साथ कई त्योहारों को लेकर के आता है। जैसे पहले दिन धनतेरस आती है, उसके पश्चात छोटी दीपावली, फिर उसके बाद बड़ी दीपावली और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज का त्यौहार आता है। अब ये जितने भी त्यौहार सीरीज में एक श्रृंखला में आते हैं, इनका बहुत सुंदर मीनिंग है। यदि हम इस मीनिंग को समझ जाएं तो हमारे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यदि हम धनतेरस के त्यौहार को ही लें तो धनतेरस में लोग एक बड़ा दीपक जगाते हैं और उस दीपक को जगा करके या तो वो चौराहे के बीच में रखते हैं या फिर नाली पर रखते हैं और उस दिन एक नया बर्तन जरूर खरीदते हैं। अब इसका क्या भाव है? एक्चुअली देखा जाए तो स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं और अवतरित होकर के ऐसे समय पर जब कलयुगी घोर रात्रि होती है तो इस मनुष्य सृष्टि के एक साधारण इंसान को ही ज्ञान देते हैं और वह आत्मा सृष्टि की पहली आत्मा होती है। उस आत्मा को ज्ञान देने के उपलक्ष्य में ही वास्तव में उसे बड़े दीपक की संज्ञा दी गई है और इस दीपक अर्थात जिसको वो ज्ञान देते हैं उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं और उनके द्वारा ही वो ज्ञान सारे विश्व में चारों तरफ फैलता है। इसी कारण से दीपक को जगाकर चौराहे के बीच में रख दिया जाता है और क्योंकि परमात्मा का अवतरण इस नरक की दुनिया में होता है, इसी कारण से उस दीपक को जगाकर कुछ लोग नाली के ऊपर रखते हैं। और नया बर्तन खरीदना इस बात का सिंबॉलिक है कि हमें अपनी बुद्धि रूपी बर्तन की सफाई करनी है। हमारी बुद्धि के अंदर गलत प्रकार के विचार, इधर उधर के विचार पर चिंतन के विचार चलते रहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि सुबुद्धि होने की बजाय कुबुद्धि बन जाती है, खराब बुद्धि बन जाती है। तो उसको श्रेष्ठ बुद्धि बनाने की ज़रूरत है, उसे सद्बुद्धि बनाने की ज़रूरत है। इसी को नए बर्तन से सिंबॉलिक दिखाया गया है। इसके पश्चात छोटी दिवाली का त्यौहार आता है। छोटी दीपावली के त्यौहार के बारे में एक कहानी आती है जिसमें बताया जाता है कि नरकासुर नाम का एक राक्षस था जिसने सारे मनुष्य सृष्टि के लोगों को बंदी बनाया हुआ था, जिसका बहुत सुंदर भाव है कि नरकासुर माना नरक का असुर, अर्थात वह असुर जिसने इस दुनिया को नरक बना दिया था। अब नरक कौन बनाते हैं? नरक बनाना अर्थात मनुष्य के अंदर जो विकार हैं वही इस दुनिया को नरक बनाते हैं। तो इन विकारों के जब मनुष्य आत्माएं अधीन हो जाती हैं तो ऐसे समय में स्वयं परमात्मा ने अवतरित होकर सारी मनुष्य सृष्टि के लोगों को नरकासुर के चंगुल से मुक्त कराया। इसी कारण से छोटी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। और यह त्यौहार जो है विशेष रूप से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। और जब सब मनुष्य आत्माएं विकारों के चंगुल से स्वतंत्र हो जाती हैं तो स्वतंत्रता पूर्वक श्री लक्ष्मी श्री नारायण के राज्य को मनाने की खुशी में ही अमावस्या की रात को बड़ी दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अमावस्या की रात घोर रात्रि का प्रतीक है। घोर रात्रि माना अज्ञानता, वैसे भी कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माना हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चलो। अंधकार कौन सा? ये दुनियावी अंधकार की बात नहीं है, ये हमारे अंदर में जब कोई बात को हल करने की बात पर आती है
या हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें शांति से निर्णय लेना होता है, तो वहाँ पर हम उतावले हो जाते हैं, किसी को ऊंचा बोल देते हैं, नाराज़गी प्रकट कर देते हैं। तो जब हम ऐसी अज्ञानता की ओर चले जाते हैं तो हमारा आत्मा रूपी दीपक बुझ जाता है। तो इसलिए ये त्यौहार वास्तव में हमें इसी बात की याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर के अंधकार को खत्म करना है। कई लोगों की ये मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। एक कहानी के हिसाब से ये बात बताई जाती है कि जब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन में श्री लक्ष्मी प्रकट हुई थी और तभी से लोग जो हैं श्री लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। वास्तव में ये इसी बात का प्रतीक है कि जब हम अपने मन को मंदराचल पर्वत के समान अचल बनाकर बुद्धि रूपी वासुकी से हम लोग मंथन करते हैं, तो ऐसा मंथन करने से हमारे अंदर में खुशी और शक्ति बढ़ती है। खुशी और शक्ति के बढ़ने की वजह से हमारे जीवन में एक उमंग उत्साह आता है और हम आत्माओं के जीवन से जो बुराई है वो निकल जाती है और उस खुशहाल जीवन की याद में ही ये त्यौहार मनाते हैं और दीपक जगाए जाते हैं। छोटी दीपावली पर तो थोड़े से दीपक जगाए जाते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव का जब अवतरण होता है तो उस समय बहुत थोड़ी सी आत्माएं ज्ञान को लेती हैं, लेकिन उसके पश्चात ये त्यौहार जो है एक बहुत उमंग उत्साह से मनाया जाता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे दीपक जगाते हैं, जो इसी बात का प्रतीक है कि हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है। माना हमारे अंदर में जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको हमें उभारना है। बुझा हुआ दीपक कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। बुझा हुआ दीपक माना जब हमारे अंदर में हमारे जो ज्ञान पनपना चाहिए, किसी बात पर जब हमें निर्णय लेना होता है, किसी बात पर विचार करना होता है, तो उस समय हम विजडम से काम लें, बुद्धिमत्ता से काम लें। बल्कि बुद्धिमत्ता से काम ना लेकर जब हम अपने जीवन में विकारों के वशीभूत होकर कोई निर्णय लेते हैं, तो ऐसे समय में कहा जाता है कि इसका दीपक बुझ गया है। तो आत्मा की ज्योत को हमें सदा जगाए रखना है। जब हम आत्मा की ज्योत को सदा जगाए रखते हैं तो हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, हम खुशहाल रहते हैं, और जब हम खुद खुशहाल होते हैं तो वो दूसरों को भी हम खुशी प्रदान करते हैं। दीपावली वाले दिन शाम को हम देखते हैं कि हनुमान जी की पूजा की जाती है, जो इसी बात का सिंबॉलिक है कि हमें अपने जीवन से मान का हनन करना है। कई बार हम अपने इतने देह अहंकार में आ जाते हैं कि हम पोजीशन, प्रोफाइल, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के नशे में इतना चले जाते हैं कि जब भी किसी से बात करेंगे तो इन बातों के अधीन होकर के बात करते हैं। तो मान को हनन करना जो देह अभिमान में हमें लाता है, उसको हनन करने से ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस दिन लोग अपना चोपड़ा भी रखते हैं। चोपड़ा रखना भी इस बात का सिंबॉलिक है कि हमें अपने जीवन के अंदर अच्छाई और बुराई को देखते रहना है। जब हम अपने अंदर में सारा दिन अच्छाई और बुराई को देखते रहते हैं कि मेरे अंदर में ये जो विचार चल रहा है, ये शुभ विचार है या नहीं है, ये कार्य में लाने लायक है या नहीं है, तो उससे क्या होता है कि हम अपने जीवन के अंदर एक सही दिशा पर आगे बढ़ते हुए सफलतापूर्वक कार्य को पा सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने चोपड़े को हमेशा अच्छा बनाना है, और जब हमारा चोपड़ा अच्छा रहता है तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है, जिसका सिंबॉलिक लोग दीपावली वाले दिन आपस में मिठाइयों को शेयर करते हैं। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा का त्यौहार आता है, जो इस बात का सिंबॉलिक है कि लाइफ में कितना भी बड़ा कोई चैलेंज हमारे सामने आ जाए, यदि हम सब लोग एक संकल्प होकर शुभ विचार मन में लाकर जब कार्य में सब आगे बढ़ते हैं, तो चाहे कोई कितनी भी बड़ी परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, हम उसको पार कर सकते हैं। इसलिए हमें सभी को आगे सहयोग देते हुए
एक चितली उंगली का जो सहयोग दिखाया जाता है वो इसी बात का सिंबॉलिक है कि अपने मन के अंदर हमेशा आशावादी विचार क्रिएट करें, दूसरों को भी सदा सहयोग दें। अपने मन में आशावादी विचार लाने से और दूसरों को सहयोग देने से हम खुद भी आगे बढ़ते हैं और किसी भी प्रकार की कोई चुनौती सामने आ जाए हम उसको भी पार कर सकते हैं। इसके पश्चात भाई दूज का त्यौहार आता है जो हमें स्वराज्य तिलक दिलाने की यादगार है कि माना जब भी हमें किसी से कनेक्ट होना है तो सोल लेवल पर हमें कनेक्ट होना है कि वो भी एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूँ। जब हम सोल लेवल पर कनेक्ट होते हैं तो हमारे मन में एक दूसरे के प्रति भाईचारा पैदा होता है, हर एक को हम अपना समझते हैं। लेकिन जब डे टू डे लाइफ में हम लोग अपने पोजीशन प्रोफाइल के बेस पर कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं तो उससे हमारे में देह अहंकार आता है। इसी कारण से आज के दिन बहनें अपने भाइयों को जब तिलक देती हैं तो तिलक देना इस बात का प्रतीक है कि मैं एक आत्मा हूँ और हम सब आपस में भाई भाई हैं। इसी कारण से इस त्योहार का नाम भाई दूज भी है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना है कि हमें हर सोल की रिस्पेक्ट करनी है और जो भी रोल हम प्ले करते हैं, चाहे वो रोल छोटा है या वो रोल बड़ा है, हर एक रोल को हमें रिगार्ड देना है। तभी हमारा भैया दूज का जो फेस्टिवल है, त्योहार है, वो सही अर्थ में सार्थक होगा। ओम शांति।